अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी हैं, देश में हैं परदेश में, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के सब ठीक हो चुके हैं। कोई इतना नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह के खैरियत से ही ख़त्म हो गया है। कोई परेशानी वाली बात नहीं बनी। तो चूँकि पूरे हफ़्ता या 8-10 दिन आप लगा लें कि बहुत कमज़ोरी के गुज़रे थे, या वीकनेस तो हो ही जाती है कि जब थोड़ा सा भी बच्चे या बड़े जो भी है भी कोई बीमार हो। तो बस आजकल मौसम भी कुछ अच्छा था, तो ऐसे ही कुछ ताकत वाली चीज़ें खाने का ज़ोर हुआ हुआ था। तो आजकल तो कुकिंग करने में भी मज़ा आ रहा था और खाने में भी मज़ा आ रहा था। मोस्टली यहाँ पे ऐसा होता है कि गर्मी में कुछ भी आपका खाने को ज़्यादा दिल नहीं करता, तो यहाँ पे हस्बैंड की फरमाइश पे, ये आपको पता होगा, अगर तो नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि ये चिकन के पोटे कहलाते हैं। गेज़र्ट है, चिकन गेज़र्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बीपी के पेशेंट्स के लिए तो अच्छे नहीं होते, लेकिन चूँकि बाकी घर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, तो अम्मी के लिए फिर साथ में सब्ज़ी बन बन गई थी। और बाकी सब घर वालों को ये पसंद भी है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बच्चों को भी पसंद है। चूँकि इनमें हड्डी नहीं होती, तो ये बहुत आसानी से बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं। तो इनके छोटे पीस कर दिए थे मैंने। बस मसाला भून के इनको प्रेशर में मैंने इनको बनाया था, ताकि इनकी अच्छे से ये गल जाए। बस खाना वगैरह खा के तो अल्हम्दुलिल्लाह के वीकेंड स्टार्ट हो चुका था हमारा। तो बस लेकिन अभी ये है कि घूमने के लिए हम लोग रेडी नहीं थे मेंटली तौर पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी कोरोना का ज़ोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बस जो भी अगर खाने का कुछ भी है, वीकेंड शुरू होते ही आपकी अपनी ग्रॉसरी शुरू हो जाती है। तो ये देसी चिकन भी आ रहा था, और आजकल जैसा कि आपको बताया कि बस सब कुछ बस ताकत वाली चीज़ों का पे ही, मतलब जो सर्दी में आपको फ़ायदा देती हैं खाने में, सूप्स वगैरह में जो ज़्यादा शोरबे वाली जो चीज़ें होती हैं, तो बस वही हम लोग आजकल ज़्यादातर बच्चों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो फिर बच्चों का मूड था कुछ बाहर से खाने का, तो आपको बताया जैसे कि बच्चे तो ख़ुद तो बाहर नहीं जा रहे, तो उनको बस घर पे ही ला के तो दे दिया था। तो बस बच्चों ने खाना वगैरह खाया, और फिर हमारे घर मेहमान आ गए वीकेंड पे। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ वीकेंड पे ही कोई आता है या जाता है। तो ये उनके प्यारे प्यारे से बच्चे थे, तो ये भी हमारे बच्चों के साथ बहुत खुश होके खेलते हैं। तो बस उनका भी अपने घर में तो दिल नहीं लगता है, शायद छोटे हैं या क्या है, तो वो आ जाते हैं हमारे घर पे और काफ़ी टाइम के लिए स्टे करते हैं। तो बस यहाँ पे आप परदेश में तो यही आपके बहन भाई और जो भी है होते हैं, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। तो चूँकि वीकेंड पे सबका सबसे मेन काम तो आपका ग्रॉसरी होता है, या आपकी शॉपिंग होती है, आप रिलैक्स होके थोड़ा शॉपिंग करते हैं। तो हम भी वीकेंड पे रिलैक्स होके ही हम लोग भी निकले थे। तो बच्चे हमारे साथ नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की असेसमेंट भी स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए बच्चों की भी केयर ही की जा रही है घर पे बिठा के। तो हम लोगों को फिर ये हम लोग गए, फिर शॉप ग्रॉसरी करने के लिए गए। तो वहाँ यहाँ पे चूँकि वीकेंड पे ऑफ़र्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। वीकेंड ऑफ़र्स एवरी वीक जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो बस हम लोग भी वही देख रहे थे। तो इस दफ़ा तो ज़्यादातर तो टूल बॉक्स की और ऐसी चीज़ों की थी। तो हस्बैंड, मर्दों को आपको पता है कि बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें। बस मैं भी उनके साथ देख ही रही थी। गई तो मैं ग्रॉसरी करने के लिए थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि फिर जायज़ा तो सब चीज़ों का लिया जाता है। तो वो अपनी शॉपिंग करने में और देखने में सब चीज़ें बिज़ी थे, तो उतने में जो हमारी टाइप की जो ऑफ़र्स थी, मैं वहाँ पे देखने लग पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए तो कुछ नहीं था, लेकिन वही बात है कि लेडीज़ देखती और चेक तो सब कुछ ही करती हैं। तो मैं भी बस यही चेक करने में चल पड़ी, और सिर्फ़ एक दो बाउल्स मुझे अच्छे लगे थे। तो एक मैं लेके गई थी पहले सूप के लिए, तो वो काफ़ी पसंद आए थे मुझे, तो फिर मैं और ले गई थी। बस जो आपको अपनी ग्रॉसरी वगैरह चाहिए थी वीकली, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो लेते हो,
तो वीकेंड पे ही हम लोग ले लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह के 3-4 दिन 5 दिन जो है वो गुजारा हो जाता है। तो इनकेस अगर ज़रूरत पड़े भी तो वीकडेज़ में हम लोगों को ज़्यादातर जो है वो दूध की ही ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर कोई भी बाहर जाए तो वो ले आता है। तो बस यहाँ पे ऐसी ही लाइफ है कि 5 डेज़ तो आपने भरपूर आपने अपने ड्यूटीज़ काम करना होता है, और जो आपके पास 2 डेज़ ऑफ होते हैं उनमें आप लोगों ने अपना घर का काम, घर के मतलब जो सामान वगैरह चीज़ें वगैरह लानी है, आपका कोई ज़रूरी काम है किसी से मिलने मिलाने वाला, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो आपने निपटाने होते हैं वीकेंड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे भी काम, और हवा आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा चल रही है ओमान में, इतनी तेज़ हवा है कि टेम्परेचर भी जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो जिसकी वजह से ठंड भी ज़्यादा हो चुकी है। तो ठंडी हवा है तो फिर बच्चों ने भी बोला कि नहीं हमें सर्दी लग रही है। अभी तो इन्होंने अपने कंट्रीज़ की जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं या यूरोप हैं उनकी तो सर्दी अभी तक देखी नहीं बच्चों ने, तो चले जब वो देखेंगे तो देखेंगे कि वो क्या कैसा रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों ने फरमाइश की कि हमें आलू के पराठे चाहिए, तो मौसम जैसा आपको बताया कि अच्छा है, तो बस आलू के पराठों में जो ये सामान वगैरह सादा सा जो नमक, मिर्च, धनिया, मैं अजवाइन, कलौंजी और ज़ीरा, सूखा धनिया डाल के तो बनाया था। तो उन्होंने वो भी खाए, और फिर बस बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका मुंह भी चलना चाहिए, तो साथ में थोड़ा सा मैंने बोला कि आपकी फ़रमाइश पे कुछ बन गया तो अब आप हमारी फ़रमाइश पे भी कुछ खा लें। कुछ हेल्दी मील्स जो हैं वो बच्चों के अभी भी साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बॉडी पे जो है इफ़ेक्ट जो है वो रहता है, बेशक नज़ला ज़ुकाम या जैसा भी कोई वायरल भी हुआ हो, तो एलर्जी टाइप का भी, तो वो उसका भी इफ़ेक्ट बहुत रहता है। बस फिर कोशिश यही होती है कि बच्चों को हेल्दी फूड दी जाए। और वैसे भी मंथ एंड चल रहा था तो बच्चों की असेसमेंट वगैरह स्टार्ट होने वाली थी, तो कोशिश यही होती है कि चलें जो वो खा सकते हैं तो बच्चों को काट के उनके पास रख दिया जाता है कि चलें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो खा लें। तो बच्चे अपना पढ़ने लग पड़े थे, और हम लोगों को जो बाकी के काम थे वो निपटाने के लिए बाहर निकले थे। तो बाहर तो वैसे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, हर चीज़ गर्द-आलूद हुई हुई थी। तो चलते मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।